कैसे करेंगे? इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? कल मैंने बताया था हमारी वैल्यू क्या है, उसको लिख लेते हैं। ठीक है, 13/64। ठीक है, 13/64। तो ये लिख लिया मैंने 13/64। ठीक है, 64 के फैक्टर देखो, 64 को हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6। देखो ये आंसर आएगा 8 8 या 64। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 13/2 की पावर 6। कल मैंने बताया था कि जब भी नीचे 2 की पावर 6 आ जाए तो इतने ही हमें 5 चाहिए होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को ऊपर 5 की पावर 6 से मल्टीप्लाई और इस 5 की पावर 6 से डिवाइड। देखो बोर्ड ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आपसे इजी इजी क्वेश्चन ही पूछेगा। बोर्ड अच्छे लेवल पे भी क्वेश्चन पूछता है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, उसने दे दिया आपको। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो इसको इसकी मल्टीप्लाई 525 को हम ऐसे लिख सकते हैं इनटू 5 5 है तो ये होता है 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25। और नीचे हम क्या लिख लेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो पता ही है, बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 25 मल्टीप्लाई 25 तो हमेशा आता है 625। यहां से तो आ गया हमारा 625। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी मल्टीप्लाई, 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। तो 13 इंटू 25 325। अब 325 की 625 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इतना करना ही पड़ेगा, मैं अपनी ओर से नहीं कर रहा हूं, बोर्ड का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है 2016 में। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 625 मल्टीप्लाई 325। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो 3125 क्या हो जाएगा 5 2 11 कैरी 1 कैरी 1 कैरी 1 ये आएगा। देखो 203125 डिवाइड बाई। ठीक है, अब देखो नीचे कितनी, नीचे 10 के बाद कितनी जीरो है, 6 जीरो है, तो यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2032125। आपके बोर्ड का क्वेश्चन है, देखो पूरा लिखा हुआ है, डेसिमल एक्सटेंशन है। देखा, तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड इजी क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड अच्छे क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, तो नोट डाउन करो इसको आप। ठीक है बच्चों, ये देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। 2012 में बोर्ड ने पूछा है 2 मार्क्स का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आपको इस क्वेश्चन से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को नोट डाउन करो, क्या लिखा हुआ है, इफ 241/400 इज इक्वल टू 241/2 की पावर m 5 की पावर n, फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n where m and n are non-negative integer, hence write it decimal expansion without actual division। कि एक तो m और n की वैल्यू निकालनी है और इसका कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है वो लिखना है और उसकी वैल्यू भी लिखनी है। ठीक है, तो अच्छे से समझो। देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि यार सर ये तो 2 मार्क्स का बहुत कम मार्क्स का है, लेकिन देखो बोर्ड का ही मर्जी, बोर्ड ने पूछा है तो आपको करना ही पड़ेगा। कंसेप्ट सीखो बस आप, इसमें कंसेप्ट क्या है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकता हूं मैं 241/400 इज इक्वल टू 241/2 की पावर m। अब देखो इस 400 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो 4 इंटू 100 लिख सकता हूं इज इक्वल टू 241/2 की पावर m 5 की पावर n लिख सकता हूं। देखो ध्यान से देखो, अब इसकी फैक्टर तो हमें पता ही है बहुत इजी से। देखो फिर ऐसे 241/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, कल मैंने बताया था ना 1000, जितनी जीरो हो उतनी ही 5 आ जाते हैं, 5 की पावर में आ जाते हैं और 2 की पावर में आ जाते हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ये हो गया।
यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी सबको लिखने में, ठीक है। अब आगे क्या लिख सकते हैं हम, 241 अपॉन 2 की पावर m 5 की पावर n, ठीक है। अब देखो इस सबको एक साथ लिख लेते हैं। इस सबको एक साथ कैसे लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिख सकता हूं 241 अपॉन, देखो 2 की पावर टोटल कितनी हो जाएगी, 2 की पावर हो जाएगी 3 और 2 5 और 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 241 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 वो 2 की पावर m और 5 की पावर n। देखो अब यहां से डायरेक्ट हमें वैल्यू मिल गई, वैल्यू मिल गई भाई। m की जगह कितना आ रहा है, यहां देखो, यहां m की जगह यहां पे कितना आ रहा है, m की जगह कितना आ रहा है, m इक्वल टू 5 और n की जगह देखो कितना आ रहा है, n की जगह कितना आ रहा है, यहां देखो n की जगह कितना आ रहा है 3, तो n कितना हो जाएगा 3। ये निकालनी थी हमें वैल्यू, तो ये तो पार्ट हमारा सोल्व हो गया, m और n की वैल्यू। अब हमसे पूछा है, अब हमसे क्या पूछा है कि इसको, इसकी देखो लिखा है ना, हेंस राइट इट डेसिमल एक्सटेंशन, इसका डेसिमल एक्सटेंशन भी लिखना है। तो अब हम इसी को आगे लिखते हैं, देखो यहां पे क्या लिखा है, ये 241 डिवाइड बाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। अब देखो यहां पे 2 ज्यादा है हमारे पास, 5 कम है, तो इसको क्या करेंगे हम, बोथ साइड 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई और 5 की पावर 2 से डिवाइड। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा 241 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। देखो आगे अब 241 की मल्टीप्लाई करनी है हमको 21, 241 मल्टीप्लाई 25, तो ये कितना हो जाएगा 5 बन जाए 5, ये आगे, और इधर कितना हो जाएगा 5 2 0 4, कितना आ गया 4025। तो क्या आ गया हमारा 4025 डिवाइड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, ठीक है। अब देखो हो गई वैल्यू, नीचे कितनी वैल्यू है, नीचे 5 है, ऊपर लेकिन प्लेस से 4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 0.04025, ये आंसर होगा इसका। समझ में आया, अच्छे से, बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, स्टार बना दो, ये स्टार मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 5 स्टार, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन करो इतना आप सब लोग। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से लेक्चर को देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। मैंने पूरी अपनी कोशिश की है कि आपको जितना हो सके उतना अच्छे से समझा सकूं। मेरी कोशिश यही रही है कि हर टाइप के क्वेश्चन को कवर कर सकूं, कोई चीज ऐसी बचे ना। अभी तक मैंने जितने लेक्चर लिए हैं आप लोगों के, अगर आप RD शर्मा ऑल इन वन, और एक अलग से बुक है मेरे पास है, वो उसका नाम नहीं पता है, वो केवी वालों की है, पब्लिश की हुई है, उसमें क्वेश्चन है, उसको भी करो, सप्लीमेंट्री बुक है, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब 90% क्वेश्चन हो जाएंगे। और आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया तो आप मान के चलो कि आपसे 100% सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, शायद ही कोई क्वेश्चन अटके। अगर आपने लेक्चर को सही से देखा है, नोट्स बनाए हैं, तो आपसे शायद ही कोई क्वेश्चन अटकेगा। ये मेरा चैलेंज है, सब तरह के क्वेश्चन करवाने की कोशिश किया मैंने, सब कंसेप्ट कवर करने की कोशिश की, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम नए टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन का क्या नाम है, प्रूफ दैट टाइप क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन हमें पता है कि भाई √2 कैसा है, इरेशनल नंबर है, हमें पता है, लेकिन इसको प्रूफ करना है कि भाई प्रूफ करो, ये √2 तो हमें पता है, लेकिन इसको प्रूफ करो कि इरेशनल है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, वही कंसेप्ट है हमारा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने अभी तक इसलिए नहीं करवाया था, मुझे लगा था कि पहले आपको सब टाइप के क्वेश्चन करवा देता हूं, आपकी थिंकिंग एबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, आप चैप्टर को समझने लग जाओगे, मैथ में किस तरह के क्वेश्चन है, पहले चैप्टर में क्या क्या कहना चाह रहा है,
इस सब चीजों को मैंने कोशिश करी है कि आप एक बार जब समझ लोगे तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, तो आप खुद से सोच पाओगे। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने सबसे एंड के लिए बचा के रखा था। एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 1.3 पूरी इसी पे बेस्ड है। आप ये लेक्चर देख लो आज का, अच्छे से समझ जाओ, तो आपको ये लेक्चर, ये इस टाइप के क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी चैलेंज है ये, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। हमने सबसे पहले माना कि भाई क्या माना कि √2 है जो हमारा वो रेशनल है। हमने इसको रेशनल मान लिया, ठीक है। अब इसको रेशनल माना तो रेशनल को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपलेस्ट मतलब p/q फॉर्म में। याद आया कुछ, शुरू में पढ़ाया था लेक्चर। अगर किसी कोई बच्चे आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है तो ये डायरेक्ट यहां से ना देख के पहले के लेक्चर देखें, वरना उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। शुरू से स्टार्ट करें। तो क्या लिख सकते हैं, इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने p/q ना लिख के यहाँ पे a/b माना, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, भाई रेशनल है तो ऐसे लिख सकते हैं कि √2 = a/b। और एक चीज और, a और b क्या है यहाँ पे, इंटीजर है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, किसके सिवा, 1 के सिवा। मतलब ये नंबर कैसा है, ये कंसेक्यूटिव नंबर हो सकते हैं। बताने के लिए कंसेक्यूटिव नंबर हो सकते हैं, जैसे कि 2 3 या 3 4 या 4 5, ठीक है। ये कंसेक्यूटिव नंबर है। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, जो लगातार आए एक के बाद एक, कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं, ठीक है। या फिर ये नंबर ऐसे भी हो सकते हैं, देखो 4 9, देखो इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। या ऐसे भी हो सकता है 9 25, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। तो ये कुछ भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन इनमें 1 के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया, यहाँ पे क्या लिखा मैंने कि a और b इंटीजर है और उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको भाई रेशनल नंबर मान लिया तो इसके इक्वल लिख सकते हैं ना p/q फॉर्म में। बोलो ना हाँ यार, बोला करो, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर दिया मैंने, ये देखो √2 का स्क्वायर = a/b का स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मेरे ख्याल से ये तो बहुत बेसिक चीजें समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे स्क्वायर कर दिया तो ये लिख सकता हूँ मैं, स्क्वायर कर दिया। रूट वाली वैल्यू का जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, ये तो सबको पता ही होगा ना कैसे हट जाता है। देखो √2 का स्क्वायर क्या है, 2। तो इस रूट का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1/2, और बाहर में क्या है 2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2 × 2। तो इस 2 से ये 2 कट गया। क्यों, पावर की पावर है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने ये चैप्टर, ठीक है। अब देखो ये लिख दिया। अब यहां से क्या हो गया, ये स्क्वायर कर दिया। अब ये चीज क्या लिखी मैंने, 2 / 2b²। कैसे, देखो यहां समझो, लेमन लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में 20 है तो 20 के फैक्टर क्या होंगे, 4 × 5। लिख दिया, बिल्कुल सही। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि भाई 20 का एक फैक्टर 4 है और 20 का एक फैक्टर 5 है। लिख सकता हूं, सिंपल सी बात है, लिख सकता हूं ना। देखो जब ये इसका फैक्टर है तो इसको डिवाइड भी तो करेगा, है ना। ये कोई नई चीज थोड़ी ना है। देखो ये इसका जो फैक्टर है तो ये 4 और 5 20 को डिवाइड भी तो करेंगे, वही चीज तो लिखी है। तो क्या लिखा मैंने, 2 / 2b²। अब 2b² को कर रहा है, देखो तो 2 / a², ये को भी करेगा। कैसे करेगा, देखो यहाँ पे अगर मैंने लिखा 10x = 100 तो यहां से मैं ये लिख सकता हूँ x = 10/ये। तो x 10 को डिवाइड कर रहा है, b2 कर रहा है, देखो आ गया। ये चीज मैंने यहां पे लिखी है कि 2 / a। जब इस पूरे को कर रहा है डिवाइड तो इसको भी तो करेगा। क्यों, मल्टीप्लाई वाली चीज कहां जाती है, हमेशा डिवाइड में जाती है ना। अब देखो, अब यहां से मैं ये लिख सकता हूं 2b² = a²। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं b² = a²/2। तो इसी को फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूं a × a/2। तो जब ये पूरे को डिवाइड कर रहा है, स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो उसको भी तो डिवाइड करेगा सिंगल नंबर को। नहीं समझ में आया, फिर से समझते हैं। देखो ऐसे, अगर ये ऐसे लिखा है 4 का स्क्वायर / 2, तो जब ये 4 की स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, ये 4 को भी तो डिवाइड करेगा। सिंपल सी बात है ना। देखो लिखो, समझ में आ गया। मेरे ख्याल से यहां तक तो सारे स्टेप क्लियर होंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा।
ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब यहां पे क्या लिखा, 2 इज अ प्राइम, बताइए हमें 2 प्राइम है, एंड 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, और 2 डिवाइड्स b, ये चीज समझ में आई? अभी ऊपर बता के आ रहा हूं, अब मत बोलना कि नहीं समझ में आई, मैंने बहुत बार कोशिश की है समझाने की, ठीक है। तो अब मैंने क्या माना, अब मैंने एक नया वेरिएबल मान लिया कि a इक्वल टू 2c, 2c क्यों माना, क्योंकि यहां पे √2 है, ठीक है, तो इसको क्या मान लिया, a इक्वल टू 2c। अब a की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा, पुट कर दूंगा तो a की जगह 2c रखूंगा, तो स्क्वायर 2c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर, वही देखो वही चीज लिखी है, a इक्वल टू 2c, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, तो यहां से क्या लिख सकता हूं, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब सेम वही चीज 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, भाई 2 को यहां पे ले आएंगे ना, b स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब b स्क्वायर बाई 2 को जब डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा, ये देखो 2 डिवाइड्स 2c स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई में है 2c स्क्वायर में को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो 2 डिवाइड b, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, और यहां पे हमने प्रूफ किया था 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, देखो ये रहा 2 डिवाइड c, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है और 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, तो मतलब 2 a और b दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया, बिल्कुल हो गया। लेकिन हमने क्या माना था कि कॉमन फैक्टर क्या है, 1, 1 के सिवा कुछ नहीं हो सकता, मतलब हमारा कॉन्ट्रडिक्शन जो था, जो हमने माना था वो क्या हो गया, वो गलत हो गया, हमने जो माना था वो गलत हो गया, गलत हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, द कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस बाय assuming that √2 is a rational। अच्छे से समझ में आया, एक एक चीज नहीं समझ में आया फिर से एक्सप्लेन करूं, बिल्कुल करता हूं बेटा लोग, देखो ध्यान से शुरू से समझो। मैंने सबसे पहले क्या लिया, √2 को मैंने रेशनल मान लिया, रेशनल मान लिया तो a भी क्या है, इंटीजर है, उसका कोई भी फैक्टर 1 के सिवा कुछ भी नहीं है, समझ में आया। फिर मैंने क्या किया, √2 को a/b फॉर्म में लिख दिया, समझ में आया अच्छे से। अब क्या किया मैंने, दोनों का स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया, तो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई में है 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब 2 इस पूरे को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना। अभी 20 वाले एग्जांपल से समझो, जैसे समझाया था, इसको डिवाइड करेगा, अब ये इसको डिवाइड कर रहा है, अब ये 2 a को भी तो डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड कर रहा है तो इसके डिवाइड में भी तो जा सकता है भाई, 2 उठा के यहां से इसके नीचे भेज दो, वही मैंने किया, और 2 डिवाइड्स a लिख दिया, और 2 क्या है, 2 प्राइम नंबर है, हमारा पता है, सबको पता है कि भाई 2 क्या होता है, 2 इज अ प्राइम नंबर, सबको पता है। एंड 2 डिवाइड b स्क्वायर, तो 2 क्या कर रहा है, b को डिवाइड कर रहा है। अब हमने क्या किया, a को 2c के इक्वल मान लिया अपनी ओर से कि भाई a क्या है, 2c है। अब a को हमने यहां रख दिया, 2c क्यों माना, क्योंकि हमें √2 के इक्वल लाना था, इसको बताना था कि √2 इरेशनल है, इसलिए हमने 2c के इक्वल मान लिया, ताकि स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाए, और स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें √2 हो जाए, ठीक है। तो a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1, अब यहाँ पे रख दिया हमने एक जगह 2c, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर आ गया अच्छे से, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, तो यहाँ से सोल्व करके क्या आएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ से कि c स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, और 2 b स्क्वायर को भी तो कर रहा है भाई, 2 को यहाँ भेज दो, b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब b को भी कर रहा है, तो मतलब 2 क्या है, 2 दोनों का फैक्टर आ गया, किसका, एक तो इसका भी फैक्टर आ गया और एक इसका भी फैक्टर आ गया, देखो मतलब 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया ना, दोनों को जब डिवाइड कर रहा है तो दोनों में कॉमन है। लेकिन हमने क्या माना था कि भाई एक के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, मतलब जो हमने माना था वो गलत हो गया, सीधी सी बात है, प्रूफ भी करके दिखा दिया, जो गलत हो गया। यहां पे हम क्या लिख देंगे, a इक्वल टू बट दिस कंट्राडिक्शन द फैक्ट दैट a and b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो हम हमारा क्या लिख लेंगे, द कंट्राडिक्शन अराइजेस अज्यूमिंग दैट √2 इज अ रेशनल नंबर, मतलब √2 रेशनल है या रेशनल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जाए वो रेशनल ही होगा, समझ में आया। अब देखो इसी तरह के ये सेम क्वेश्चन है, √2 अब √3 बोल दे या √5 बोल दे या √7 11, बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा, ठीक है, 5 स्टार क्वेश्चन है ये, और हर साल बोर्ड ने पूछा है, लगभग हर साल ही पूछा है, शायद ही किसी साल में नहीं आया है लेकिन हमेशा पूछा है, और मिनिमम ये 3 मार्क्स का आता ही आता है, ठीक है, 100%। इसी ये नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड आएगा, कैसे वो टाइप अभी हम करेंगे, इसमें टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये एक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसकी जगह यहाँ पे √2 की जगह अगर मैं बोल दूं √3,
तो कुछ चेंज नहीं हुआ, देखते रहो। रूट 3 हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 3, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। बाकी सेम लैंग्वेज है, यहाँ पे भी सब जगह क्या हो जाएगा, 2 की जगह 3 3 हो जाएगा सब जगह 3, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3 सब जगह, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3। यहाँ पे अब क्या मानेंगे 3C, ठीक है। तो अब A इक्वल टू 3C। अब देखो यहाँ पे A इक्वल टू 3C। अब 3C का स्क्वायर करेंगे, 3C का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो रहेगा 2B, A 2B स्क्वायर, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3B स्क्वायर और ये 9C स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से वही 3, कुछ नहीं है, बस उसके बाद क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3C स्क्वायर और यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, सब जगह 3 3 कर देंगे। समझ में आया, सब जगह 3 कर देंगे, कोई दिक्कत, समझ में आया। सब जगह 2 की जहां यहाँ पे 2 आता वहां पे हम क्या कर देंगे 3 कर देंगे, और सेम लैंग्वेज रहेगी, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम, समझ में आया अच्छे से। रूट 5 बोलेगा तो सर जहां पे 3 3 है वहां 5 कर देंगे, और यहाँ पे 25C स्क्वायर हो जाएगा। 7 बोलेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, यहाँ पे इसको स्क्वायर कर देंगे। समझ में आया, सब इस बोर्ड की ये फेवरेट क्वेश्चन है, समझ में आया अच्छे से, नोट डाउन करो। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं अगले टाइप का। अब देखो नेक्स्ट टाइप क्या है, देखो इसमें क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चनों में किसी नंबर, नेचुरल नंबर के साथ कोई इरेशनल नंबर ऐड होगा, रूट 3, रूट 2, रूट 5, रूट 7, कुछ भी। सेम अगर ये क्वेश्चन ऐसे दे दे 5 प्लस रूट 3, या ऐसे दे दे 2 प्लस रूट 5, तो सबके करने का तरीका सेम ही है। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसा है, जब एक नेचुरल नंबर और एक इरेशनल नंबर दोनों को ऐड करके दिया हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो, सेम वही, सेम पीछे वाला आपको ने अगर कर लिया, समझ में आ गया, तो आपको इसमें समझने में कोई क्या दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो कैसे हमने क्या किया कि इसको हमने मान लिया कि भाई ये रेशनल है, बिल्कुल रेशनल है, तो इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, रेशनल है। और इनका एचसीएफ दोनों का क्या होगा, 1 होगा, दोनों का एचसीएफ ए और बी का एचसीएफ क्या होगा 1, ठीक है। तो क्या लिखा, को प्राइम नंबर ही बोलते हैं, या एचसीएफ जिनका 1 होता है उन्हीं को को प्राइम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, सच दैट 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू ए बाई बी। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि समझ में ना आए, ठीक है। अब क्या किया मैंने, रूट 2 को मैं उधर माइनस में ले गया, प्लस वाली चीज उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये कैसे हुआ, अब यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके मैंने क्या लिखा, ए और बी इंटीजर है, ए और बी इंटीजर है और ये रेशनल है, तो ये पूरा रेशनल होगा। ए और बी इंटीजर है और वो रेशनल है, तो ये पूरा भी तो रेशनल होगा भाई। रेशनल में से रेशनल माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो रेशनल भी तो आएगा, वो इंटीजर कह रहा हूं, सॉरी, इंटीजर में इंटीजर को ऐड करेंगे और इंटीजर में इंटीजर को माइनस करेंगे तो इंटीजर ही तो आएगा ना भाई, ठीक है। वही किया है मैंने, ए और बी इंटीजर है तो ये पूरी वैल्यू भी क्या होगी, इंटीजर होगी, ये लिख दिया इंटीजर है, ठीक है। और भी क्या है, इंटीजर, तो ये इंटीजर होंगे तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखेंगे, और ये p बाई क्यू फॉर्म में आ रहा है तो मतलब ये पूरा क्या होगा, रेशनल होगा, ठीक है। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, रेशनल। अब ये रेशनल के इक्वल आ गया तो ऑटोमेटिकली रूट 3 क्या हो गया, वो भी रेशनल हो जाएगा, क्योंकि भाई मार्कर के इक्वल, मार्कर की कंपैरिजन मार्कर से ही करोगे ना, ऐसे थोड़ी ना कि मार्कर की कंपैरिजन इस पानी की बोतल से करोगे, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो मार्कर का कंपैरिजन मार्कर से किया, तो अगर ये रेशनल है और ये रूट 3 के इक्वल है तो ये भी तो रेशनल होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, थस रूट 3 इज आल्सो रेशनल नंबर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, ये किससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि रूट 3 क्या है, इरेशनल। अभी हम पीछे प्रूव करके आए हैं,
रूट, तो हमारा क्या हो गया, सो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, हेंस 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल। समझ में आया अच्छे से? सेम मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप घर से करना, इसको आप घर से करना, 5 प्लस रूट 2 या ऐसे कर लो 3 प्लस रूट 5, सेम लॉजिक है, ठीक है? आपने घर से ट्राई करना है ये दोनों क्वेश्चन, अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करो, फिर तीसरा टाइप करते हैं। अब देखो थर्ड टाइप में क्या है, थर्ड टाइप में क्या है, हमें प्रूफ करना है, थर्ड टाइप में क्या दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है, शो दैट 2 रूट 3 इज एन इरेशनल, मतलब एक नेचुरल नंबर की इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई हुई है, मतलब ये मल्टीप्लाई वाला है। देखो सबसे शुरू में सिंगल वाला किया, फिर हमने प्लस माइनस वाले किए, अब मल्टीप्लाई वाला है, ठीक है? तो इसको कैसे करना है, सेम वही लॉजिक है जैसे अब तक करते आ रहे हैं, कुछ नहीं करना है, इसको हम क्या मान लेंगे, 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। 2 रूट 3 को हमने क्या मान लिया कि ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर क्या है, तो इसको हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वही किया मैंने, p by q फॉर्म में लिख दिया। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या पे चला जाएगा, डिवाइड में। अब देखो ध्यान से, अब ये डिवाइड में चला गया यहाँ पे, तो a और b हमारे इंटीजर है, तो किसी भी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो इंटीजर ही आएगा, ठीक है? किसी भी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। यहाँ पे ये किया तो a और b इंटीजर है, इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा, बोथ आर इंटीजर, सो p by q फॉर्म में मिल रही है, कुछ भी वैल्यू रखो, a और b की कुछ भी वैल्यू रखो, ये हमेशा p by q फॉर्म में मिलेगा, ठीक है? समझ में आया अच्छे से? तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा रेशनल हो जाएगा। तो रेशनल किसके इक्वल आ गया, इरेशनल के। तो क्या लिख सकते हैं हम, 10 रूट 3 इज आल्सो इरेशनल, क्यों, हमने प्रूफ कर दिया। लेकिन क्या ये तो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, क्यों, हमें पता ही है कि फैक्ट दैट रूट 3 इज इरेशनल, कैसे पता है, पीछे प्रूफ करके आए आ चुके हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो आवर assumption is incorrect, hence 2 root 3 is irrational। समझ में आया अच्छे से, नोट डाउन करो, ये थर्ड टाइप का है, ठीक है? बच्चों ये हमारा टाइप 4 है। टाइप 4 के क्वेश्चनों को में क्या है, देखो ध्यान से, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म होगी, फ्रैक्शन फॉर्म, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म इन द सेंस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में नेचुरल नंबर होगा, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन प्रूव करना है कि प्रूव दैट 1 अपॉन रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। आपको सबसे पहले जैसे अब तक पहले के 3 में किया था, इसमें भी वही करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखो कि लेट अस अस्यूम, इसको क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे, ठीक है? इसको रेशनल मान लिया, क्यों मान लिया, पहले से हम करते आ रहे हैं कि हमने असम्पशन ले लिया कि ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है तो क्या बोल सकते हैं, देयर एग्जिस्ट कोप्राइम। कोप्राइम क्या होते हैं, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, कोप्राइम वो नंबर होते हैं जिनका HCF क्या हो, 1, ठीक है? तो ये हमने मान लिया, और इसमें b क्या होना चाहिए, b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? यहां तक हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इसको हमने क्या मान लिया, रेशनल मान लिया, तो इसको a by b फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखो यहां लिख दिया a by a और p by q में, तो p की जगह मैंने क्या लिया, a upon b। अब यहां से मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, b इक्वल टू रूट 2 है, और b by a को क्या ले लिया मैंने, रूट 2, ठीक है? a को नीचे पहुंचा दिया। अब मैंने, हमें पता है कि भाई a एंड b क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है तो b अपॉन a क्या होगा, रेशनल होगा, इंटीजर अपॉन इंटीजर इक्वल टू रेशनल, ठीक है? तो ये रेशनल हो गया, तो यहां से अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, क्योंकि रेशनल रेशनल के इक्वल होगा, तो ये भी रेशनल हो गया, ये भी रेशनल हो गया, तो हमने क्या बोला कि रूट 2 या रेशनल। लेकिन अभी हम इससे पहले के बाकी के 3 सवालों में क्या प्रूफ करके आए थे कि रूट 2 क्या होता है, इरेशनल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कौन से फैक्ट को, कि रूट 2 क्या है हमारा, इरेशनल, ठीक है? सो आवर assumption is wrong, hence 1 upon root 2 is a irrational number। समझ में आया अच्छे से, नोट डाउन करो, फिर हम टाइप 5 करते हैं, ठीक है?
ये हमारा टाइप 5 है। टाइप 5 टाइप के क्वेश्चन कैसे हैं, देखो इसमें क्या करेंगे हम, प्रूव दैट √2 प्लस √3 इज इरेशनल। क्या है इसमें, हमें √2 प्लस √3 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। समझ में आया अच्छे से, ध्यान से देखो। तो कैसे करेंगे, जैसे हम बार बार करते आ रहे हैं कि लेट अज्यूम दैट √2 प्लस √3 इज रेशनल। हमने सबसे पहले क्या माना, √2 प्लस √3 को रेशनल मान लिया। रेशनल मान लिया तो रेशनल की जो कंडीशन है कि ये कोप्राइम होंगे और उनके बीच में ए और बी कोप्राइम होंगे जिनका HCF 1 होगा। अब ये रेशनल है तो इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बाहर जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो p/q फॉर्म में लिख दिया, p/q की जगह a/b फॉर्म में लिख दिया। अब मैंने क्या किया, √2 को उधर ले लिया। समझ में आया अच्छे से, एक एक स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, इस पूरे नंबर का स्क्वायरिंग कर दिया, दोनों साइड, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। ठीक है, स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। फार्मूला है, याद करो कुछ। इस पूरे को मैं थोड़ी देर के लिए a मान लूं कैपिटल और इस पूरे को मैं b मान लूं तो क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, वही है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ देखो ध्यान से, ठीक है, ये देखो। तो यही फार्मूला खुल गया हमारा, √3 = a² प्लस 2 माइनस 2ab। a की जगह ये आ रहा है, b की जगह √2 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, बिना रूट वाले एक तरफ और रूट वाले एक तरफ। तो ये रूट वाले को सबको मैं उठा के इधर ले आया, इस पूरी वैल्यू को, ध्यान देखो, ये पूरी वैल्यू जो है, इस पूरी वैल्यू को उठा के मैं इधर ले आया और इस 3 को उधर ले गया। तो देखो ये एडिटी यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे देखो a² प्लस 2 माइनस 3 उधर जाके क्या होगा, माइनस। कोई भी चीज राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में जाती है या लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में आती है तो उसके साइन बदल जाते हैं। अब सोल्व करके यहाँ पे क्या है, माइनस बनाया तो इसका एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, अब देखो ध्यान से, ये बचा हमारा इस साइड, यहाँ पे इस साइड ये बचा, इधर ये बचा, एलसीएम ले लिया। अब इस b से मैं इस स्क्वायर को कट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब क्या किया, √2 को मैंने यहीं रखा, 2 और a को डिवाइड में ले गया, 2 और a को डिवाइड में ले गया, तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ गया, यहाँ पे रूट बचा। अब क्या किया, देखो अब ध्यान से समझो, a और b हमारे क्या थे, हमारे इंटीजर्स थे, और इंटीजर बाय इंटीजर मिल गया। a और b की कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो इंटीजर बाय इंटीजर, तो इंटीजर बाय इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर। याद करो सबसे शुरू में दूसरे लेक्चर में रेशनल नंबर की डेफिनेशन। तो ये क्या हो गया, हमारा रेशनल हो गया, ये हमारा रेशनल हो गया ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, ये रेशनल हो गया तो रेशनल को हम √2 को हमने किसके बराबर प्रूव कर दिया, रेशनल के। लेकिन हम बार बार अभी तक सारे क्वेश्चन में क्या करते हैं, √2 सबसे पहले, आज के सेशन में सबसे पहले क्वेश्चन में √2 को क्या प्रूव किया था हमने, इरेशनल। तो ये तो गलत हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस a and b आर इंटीजर्स सो a² माइनस b² अपॉन 2ab इज रेशनल, thus √2 इज आल्सो रेशनल। क्योंकि ये रेशनल हो गया तो ये भी रेशनल होगा। सीधी सी बात है यार, इस मार्कर का कंपैरिजन मार्कर से ही तो करोगे। अब मार्कर का कंपैरिजन स्मार्टफोन से थोड़ी ना करोगे, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो ये इसके इक्वल है, तो अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल हो गया ना। तो ये हमने क्या लिखा, √3 इज आल्सो रेशनल, जो कि गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। √2 कैसा है, इरेशनल। कैसे पता चला हमें, अभी हम पीछे वाली क्लास में आज के सेशन के में पहले क्वेश्चन में डिस्कस करके आए। तो क्या हो जाएगा, सो आर जंक्शन इज रॉन्ग, हेंस √2 प्लस √3 इज इरेशनल। नोट डाउन करो यहाँ तक अच्छे से।